अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यार ये लास्ट मंथ से इतनी बारिश हो रही है, वो भी रोज़। ठंड के साथ बारिश इज़ वर्स्ट कॉम्बिनेशन। डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है यार पूरा। एनीवेज हम निकले थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। एज़ वी ऑल नो रमज़ान इज़ अप्रोचिंग, तो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें स्टॉक करना से ना बहुत ईजी हो जाता है। और रमज़ान में जितनी इबादत के लिए वक्त मिले तो फिर उतना कम लगता है, इसलिए हमने आहिस्ते आहिस्ते सारी शॉपिंग कर ली अपनी। एंड ज़्यादातर अभी मैंने लिया नहीं है, बहुत सी चीज़ें अभी पेंडिंग है। ये तो मैं अभी नॉर्मल चीज़ें ही जो हमें सहरी के लिए या फिर ऐसे अफ्तारी के बाद लाइट चीज़ें चाहिए वो मैंने चीज़ें ली है। ये राइस स्टिक्स है, ये सेंसबेन में मिलती है। इतना सही लगता है ना, ये जो हम इंडिया में चकली खाते हैं, बट ये ना बहुत अच्छी लगती है। वैसी नहीं, ऐसे थोड़ा मतलब सेम ही है बट टेस्ट बहुत अच्छा करती है। देन ये तो मस्ट है सहरी के लिए। ब्रेड तो चाहिए ही होता है हम दोनों को, तो ब्रेड के साथ हम ये यूज़ करते हैं। ये बटर बहुत सही रहता है, ब्रेड और बटर। कभी कभी जैम भी खा ही लेते हैं। देन चीज़ वगैरह लिया मैंने, क्योंकि चीज़ कभी हम रोल बना रहे हैं या फिर कभी आजकल तो मैं न्यू रेसिपीज़ देखती जा रही, क्योंकि हर साल वही खा खा के ना इंसान थक नहीं जाता। इस वजह से थोड़ा मैं इस साल कुछ अलग करूँगी। स्टॉक नहीं करूँगी, मैं करूँगी भी तो हफ्ते भर का या 5 दिन का, ऐसा कुछ स्टॉक करके मैं रखूँगी इफ्तार के लिए। बट ये मैं अलग थोड़ा इस बार करूँगी। फिर घर आकर मैंने लंच बनाया, इजी और फटाफट तहरी बनाया। बहुत भूख लग रही थी तो हम दोनों ने बैठ के फटफट खाया। उसके बाद बर्तन धोए। बहुत बरकत होती है भाई बर्तन में, जितने धो उतने निकलते हैं। पता नहीं कहाँ से इतने बर्तन आते हैं। चाहे ये मिथ है कि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा बर्तन, एक दो इंसान में भी इतने बर्तन होते हैं। मैं थक गई हूँ बर्तन धो धो के, मेरे हाथों की लकीर मिट गई है ऐसा लग रहा है। दैन उसके बाद मैंने सारे टॉयज़ बास्केट में रखे। बेसिकली पूरा हॉल ही साफ़ किया मैंने, क्योंकि जब मेरा बेटा खेलता है तो पूरा हॉल मेस्ड अप कर देता है। The next day. सो नेक्स्ट डे हो गया था और आज मुझे कौरमे के साथ नान खाना था। बिकॉज़ रोटी, नॉर्मल वाली रोटी, गेहूँ की रोटी और मैदे की रोटी, ये सब हम खा खा के ना अभी हम बोर हो गए। तो मैंने सोचा कि नान बनाते हैं यार, क्योंकि मैं रेसिपी देखकर मैंने सेव कर लिया था, तो सारे इंग्रेडिएंट्स भी घर पे थे। एंड मैंने सोचा कि ट्राई करते। हालांकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था नान। ऐसे तो मैं बेक करती रहती हूँ बट नान मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो बस मैं उसी में लग गई। बट ये सब चीज़ में ना टाइम बहुत कंज्यूम होता है, बट ठीक है यार, वर्थ है। अकेले ही रहते हैं हम दोनों, तो टाइम है कंज्यूम करने के लिए, उतना टाइम तो हमारे पास है। और अभी बच्चा भी हमारा छोटा, ये नहीं कि स्कूल जा रहा है तो थकान हो रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको यहाँ लेकर जा रहे हैं वहाँ लेकर, ऐसा भी नहीं है। तो घर में इतना टाइम तो मिलता है। तो ये मैंने नान की सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं साइड बाय साइड कौरमा भी रेडी कर देती हूँ। उसका तो मैंने वीडियो नहीं लिया है, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है यार वीडियो। एंड वॉइस ओवर देने सबसे वर्स्ट चीज़ मुझे लगती है वॉइस ओवर देने में। तो फिर बस मैंने इसको ही रिकॉर्ड किया, नान की प्रिपरेशन को। एक्चुअली मैं ये रात को सोची थी मैंने, बट मैंने फिर क्या किया ना, इसको मैंने अभी ही कर दिया, क्योंकि इसको रखना होता है। इसको अगर हम बना कर इसको कम से कम वार्म प्लेस में, यहाँ तो वार्म है नहीं कुछ, सब कुछ ठंडा ही है, तो इसको रखना होता है वार्म प्लेस पे एटलीस्ट फर्मेंट होने के लिए 3 घंटे के लिए। बट मैंने ज़्यादा रखा था, क्योंकि यहाँ ठंड है नहीं, गर्म तो सॉरी गर्म फंबल होना ज़रूरी है, ये मेन पार्ट है। गर्मी तो है नहीं, ठंडी ठंड है, तो मुझे ज़्यादा रखना पड़ा। मैंने कुछ 5 घंटे रखा, लेकिन फिर मैंने उसकी बाकी की प्रिपरेशन की, लेकिन मैंने बाद में देखा कि वो फर्मेंट हो गया।
जैसे कि मैंने बोला, मैंने चेक किया तो ये फर्मेंट हो गया था 3 घंटे 3.5 घंटे में ही। सो मैंने बोला चलो ले लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास पेशेंस नहीं। इतना पेशेंस किसके पास होगा यार, कब से इसका सारा प्रोसीजर किया। देन मेरा कोरमा बन के ठंडा भी हो गया होगा, वो मुझे वापस गर्म करना पड़ेगा ये बनाने ऑब्वियसली। सो मैंने इसको जैसे जैसे मुझे वीडियो में बताया था, मैंने सेम टू सेम सब कुछ किया। एंड आप आगे देखेंगे इतना अच्छा बना था माशाल्लाह से। फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा बन गया, तो मुझे ये आगे कंटिन्यू और करना चाहिए एंड मैं करूँगी फॉर श्योर। बिकॉज़ ना ये चीज़ें ऐसी है ना, ये हमें इंडिया में इतना नहीं समझता, क्योंकि अब बहुत इजीली सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। घर से नीचे उतरे तो खाने पीने की इतनी चीज़ें अवेलेबल है कि घर में सब करने का दिल ही नहीं होता। एंड अभी भी मैं अगर इंडिया जाऊँ तो मैं इतनी मेहनत बिल्कुल नहीं करूँ। यहाँ तो इनके ब्रेड खा खा के इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाए सीरियसली, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा इनके अलग तरीके के ब्रेड है। ये लोग कैसे खाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। चाहे नान हो गया, इनके पाव भी बन पाव के जैसे है ना, मीठे होते हैं, तो वो भी लेना ज़रूरी नहीं। इससे अच्छा सब कुछ घर में बनाओ। जब अपने पास ओवन है, सब कुछ है, तो हम घर में ही बनाएंगे ना। सो मैं बस उसके तैयार में थी। एंड जब तक मेरे हस्बैंड वहाँ पेशेंटली वेट कर रहे थे, बहुत उम्मीद है, जब मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ तो वो बहुत उम्मीद में रहते हैं। एंड ऑलमोस्ट हर टाइम उनकी उम्मीद पे मैं खरी उतरती हूँ। कोई कोई चीज़ें जैसे कि मैं सब कुछ अपलोड करती, कोई चीज़ें मेरी फ्लॉप हो जाती है, फिर मैं उसको वापस ट्राई करती हूँ तो फिर वो बन जाती। बट फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बनाई, जैसे कि ये नान, तो बहुत अच्छा ही बना था। हमें तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि हम दोनों ही खा रहे हैं, बाकी देखने वालों को पता नहीं। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा ही था फर्स्ट टाइम के हिसाब से। एंड बस इसको मैंने ओवन में डाला एंड वेट किया। ओवन से मैंने निकाल लिया, क्योंकि अभी इसमें टाइम मैंने अंदर से सेट किया था, तो मैं चेक कर रही थी कि कितना बचा है। एंड गाइस लाइक करा करो यार, इतनी मेहनत आवाज़ में, वीडियो बनाने में तो कुछ नहीं चाहता, आवाज़ में, वॉइस ओवर में बहुत मेहनत लगती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो सबसे पहले तो। एंड ये मेरा नान रेडी है गर्मा गर्म। देन अब जब इतना मेहनत किया है तो सर्विंग में भी थोड़ी मेहनत करेंगे यार। तो बस मैं ये सर्व करने के लिए रख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना बॉम्बे का नान खा रही हूँ, शादियों में जैसे मिलता है। ये मेरा मटन कोरमा सूखा, ये ड्राई बनाया था मैंने। एंड आपको मैं इसको आगे तोड़कर दिखाती हूँ कि इतना अंदर से अच्छी तरह से पका था। मुझे डर था कहीं ये कच्चा तो नहीं, कि सिर्फ ऊपर ही इसका कलर आ गया, बट नहीं, मैं फेल नहीं हुई, ये अच्छे से पक गया था। सो आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेन करना भूलिए मत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।